भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। सलग्न रत्न के छविदूषिरार्धं प्रचोदितापि मलमुक्मपि प्रकटे भक्त्याजलं जिनपति बहुधाभिषिञ्चे कर्पमुदनिकटैर्विहीनताप्तं ज्ञात्वापि भक्तौ सप्रमादिदेवं त्वां श्रीकल्मकुणमतनादिं सुदुदगिरभिनमि महाभिषेकम्। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हं वं वं हं हं सं सं तं तं पं पं वं वं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झिं झिं शिं शिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे नमोऽर्ते भगवते श्रीमती पवित्रजनेन जिनिपिष्यामीति स्वाहा। से टोटरे कलजा श्री जी के सिरडूरे से टोटरे कलजा प्रभु जी के सिरडूरे से टोटरे कलजा श्री जी के सिरडूरे। तंदुल पुष्पिके चरुसुदीप सुदूप फलार्दिके धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे अभिषेके महमजे। ओम ह्रीं श्री पांडुशिला पर विराजमान भगवान चनागे प्रथम कलश प्रांते जलादि अर्घम निपामति स्वाहा। बोले भगवान महावीर की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते पार्श्वतीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक में व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्राह्मणे धरणेन फणामंडल मंडिताय मुनियारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंघोपसर्ग विनाशनाय घातिकर्म विनाशनाय अघातिकर्म विनाशनाय अपुआयम अस्माकम मृत्युम अतिकामम रतिकामम अग्निभयम सर्वशत्रुभयम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराज सर्वचौर भयम सर्वदुष्ट भयम सर्वमृग भयम सर्वात्म चक्र भयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूल रोगम सर्वक्षय रोगम सर्वकुष्ठ रोगम सर्वक्रूरोगम सर्वक्षय रोगम सर्वनरमारीम सर्वगजमारीम सर्वाश्वमारीम सर्वगोमारीम सर्वमहिषमारीम सर्वधान्यमारीम सर्ववृक्षमारीम सर्वगुलमारीम सर्वपत्रमारीम सर्वपुष्पमारीम सर्वफलमारीम सर्वराष्ट्रमारीम सर्वदेशमारीम सर्वविस्मारीम सर्वेताल साकनी डाकनी भयम सर्वेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वकर्माष्टकम की शांति धारा के पुण्यार्जक हैं सरोज जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय सुभाष जैन, विनीता जैन, अक्षय जैन, श्रावी जैन एवं इशिता जैन, नजफगढ़।
ओम सुदर्शन महाराज मम चक्रम विक्रम तेजो बसौरवीर शांतिम सर्वजनानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वग्राम नगर खेट करवट मट्टप पत्तन द्रोण मुख संवाहानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानानंदनम सर्व दुखम हन हन दह दह पच पच कूट कूट शीघ्रम शीघ्रम यत् सुखम त्रिश्लोकेश व्याधि विषम वर्जितम अभ्यम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु कुलगोत धन्धान्यम पद्मप्रभ चंद्रप्रभ वासुपूज मल्लि वर्धमान पुष्पधन शीतल मुनि सुव्रत नेमिनाथ पार्श्वनाथ इत्ते भो नमः ओम नमो रते बते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कम सह दिव्य तेजो मूर्ते श्री शांतिनाथा शांतिकरा सर्व पाप नाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्ग मृत्यु विनाशनाय सर्व परिकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व छामर डामर विनाशनाय ओम हाम हीम हूम हो हा अस्यावसनव सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्रः करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्रः करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्रः उदक चंदन तंदुल पुष्पिके चरु सुदीप सुदूप फलार्दिके धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे अभिषेक महमजे ओम ह्रीं श्री पांडुकशिला पर विराजमान भगुन चनागे शांति दरा प्रांते जलादि अर्घम निवपामिति स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्पिके चरु सुदीप सुदूप फलार्दिके धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे मुनिराज महजे ओम ह्रीं जितने भी मुनिराज हैं उपाध्याय आचार्यगण के चरण कमलों में नमस्कार के चरण कमलों में अनंत पद प्राप्ति अर्घम निपामति स्वाहा। मैं राजेंद्र जैन दिल्ली से यहाँ पर वैशाली भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि बिहार में यहाँ पर हूँ और इसी क्षेत्र के ऊपर आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज के आशीर्वाद से इस क्षेत्र का विकास हुआ है, मंदिर जी का निर्माण हुआ है और उनके जो पट्टाचार्य हैं निर्यापक पट्टाचार्य आचार्य श्री सुसागर जी महाराज के पावन सानिध्य में तथा मार्गदर्शन में इस क्षेत्र का विकास निरंतर यहाँ पर प्रगति की ओर चल रहा है। इसी में अभी हमने नया मानस स्तंभ यहाँ पर निर्माण किया है जिसमें अभी दिसंबर माह में ही सिद्ध परमेश्वरी भगवान की प्रतिमाओं को यहाँ विराजमान किया है और मंदिर जी में 2 जिनालयों का निर्माण कार्य भी यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है जिसमें 1008 प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी सहस्त्रकूट जिनालय में तथा 30-24 मंदिर जिसमें 720 प्रतिमाएं यहाँ विराजमान की जाएंगी अर्थात टोटल 1728 प्रतिमाएं यहाँ पर जिन भी विराजमान किए जाएंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि एक बार यहाँ वैशाली आकर के भगवान की जन्मभूमि जिनके हम शासन काल में हैं उनकी जन्मभूमि के अवश्य दर्शन करें और एक एक प्रतिमा यहाँ पर अपने ओर से अपने परिवार की ओर से अवश्य विराजमान कराएं। प्रतिमाओं की राशि 25,000 रुपये, 75,000 रुपये, 1,11,000 रुपये अलग अलग साइज़ के आकार के अनुसार राशि रखी गई है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप अपना आर्थिक सहयोग इस क्षेत्र को हमेशा प्रदान करते रहें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। तो इस तरह से प्राचीन काल में कि हद्दपार की भी सज़ा दी जाती थी, उस राज्य में तू रह नहीं सकेगा, दूसरे राज्य में रहो, जिससे उसको बहुत अनेक परेशानी का सामना करना पड़ता था। तो इसलिए महानुभाव सत्यमेव जयते, ये जो हमारे वाक्य घोष वाक्य हमारे देश के पद सबसे बड़ा वाक्य है। आज़ादी के पश्चात इसी का प्रयोग सरकार करती है, चाहे सरकार हो, जनता हो, व्यापारी हो, सबको सत्य का साक्षात्कार करना चाहिए। भगवान ऋषभदेव ने सत्य का साक्षात्कार करने से मोक्ष गए, भगवान राम ने सत्य का साक्षात्कार करने से आज हम पूजा करते हैं। इसीलिए आदमी को सत्य कम से कम अनुरूप से पालन करना चाहिए और साधु लोग पूर्ण रूप से पालन कर सकते करते तो साधु लोग मुक्त होते। इन शब्दों के साथ मैं सत्य धर्म पर प्राकृत भाषा में जो लिखा है उसको सुनाकर उसका अर्थ बता देता हूँ। दय धम्मो कारण दोष निवारण य भव पर भव सुख भैरु सच्चु विजी वैडुल्लवे भुवन अतुल्लवे बोली विश्वराज। उत्तम सत्य अहिंसा रूप दया धर्म को पालने से ही संभव होता है। जो अहिंसा को पालता है, वो दया धर्म को पालता है, वो सच बोल सकता है। जो अहिंसा और दया धर्म नहीं पालता तो वो कभी भी सत्य नहीं बोल सकता। दोषों का दूर करने के लिए सत्य एक हमारे पास साक्षात्कार
शस्त्र है। इस भव में और पर भव में कहीं भी जाए सत्य बोलने वाले पर सारी दुनिया विश्वास करती है। पहले काल में लाखों रुपए हाथ से एक दूसरे के बिना कागज़ पर लिखे पैसा लेन देन करते थे, और वो कहता था कल मैं दूंगा तो सच बोल के दे ही देता था। और आज जो है कागज़ पत्र लिखो, स्टैम्प पर लिखो, पहले जाओ कोर्ट में हम देखेंगे, अभी नहीं देते, इस तरह से लोग धोखा देने लगे। लोक में अतुल्य धर्म और तथा विश्वास ग्रह कोई है विश्वसनीय। दुनिया में विश्वास से दुनिया चल रही है। एक दास दूसरे राष्ट्र पर विश्वास करे, एक परिवार दूसरे परिवार पर विश्वास करे, गुरु शिष्य शिष्य गुरु, ये बिना पति पत्नी सब लोग विश्वास पर ही एक दूसरे के। इसलिए विश्वास जो है वो सत्य से संभव है। इसलिए सत्यभाषी के ऊपर सभी आदर से देखते, विश्वास करते। इसके विपरीत जो असत्य बोलता है उस पर कोई विश्वास नहीं करता, न माँ करती है, बाप करता है, बेटा करता है। असत्य बोलने वालों से सब डरते रहते। फिर कहते हैं सच्चौ जी सब मनुष्य सच्चे सोई मनुवज्य में सच्चे पवित्र पुण्यकम सव्वे गुण गुण सव्वे नियत सोई भाव। यह सब धर्मों में प्रधान धर्म सत्य धर्म है। सत्य पृथ्वी पर गौरव को प्राप्त करता है। आप जानते हैं नरोवा कुंजरवा कहने से युधिष्ठिर महाराज को और इंद्र बोलते हैं, महाभारत में एक रूपक है कि उसको नरक मार्ग से कहीं दिखाने के लिए स्वर्ग की तरफ ले गए। नारकी लोग उनको पकड़ लिए, बोले आप रहो, जब से आपका पृथ्वी पर पैर लगे नारकी पृथ्वी पर तो हमें सुख हो रहा है। कहने का तात्पर्य मैं झूठ बोला तो यहाँ मुझे आना पड़ा, और यदि पूर्ण झूठ बोलने वालों की क्या दुर्गति होती होगी। महानुभाव, हमारा जैन धर्म दर्शन में अनेक तीर्थ क्षेत्र हैं। सम्मेशिखर जी, गिरनार जी, पावापुरी, चंपापुरी, कैलाशगिरी, ये सब भगवानों के मोक्ष स्थली हैं। ऐसे ही जन्म स्थली, जन्म कल्याणक और गर्भ कल्याणक के स्थली भी बहुत महत्व रखते हैं। उनमें से वैशाली वासुकुंड कुंडग्राम में जो भगवान वर्धमान महावीर स्वामी का गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक का स्थल है, पास में दीक्षा कल्याणक का भी स्थान है, और थोड़ा आगे जाएंगे तो उनके मोक्ष कल्याणक का भी स्थली है। उनको जहाँ केवल ज्ञान हुआ वो स्थली भी वहीं आसपास में है। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी ने हमारे विश्व को, उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज जो हम लोग संविधान, कानून, जो भी न्याय नीति, दंड नीति, ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो कुमार वर्धमान महावीर स्वामी के द्वारा, और उनके प्रजातंत्र में उनके जो सांसद थे 7,777 सांसद होते थे, और वो सब मिल करके, और राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष उनके नाना जी थे, और उनके पूज्य पिताजी राजा सिद्धार्थ एवं रानी त्रिशिला के संस्कारों से, पूर्व जन्म के पुण्य कर्म के उदय से तीर्थंकर प्रकृति के साथ में जन्मे भगवान महावीर स्वामी, उन्होंने अनेक कानून बनाए। पशुओं को किस तरीके से रखना चाहिए, व्यापार कैसे करना चाहिए, उद्योग कैसे करना चाहिए, कृषि कैसे करना चाहिए, असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प और विद्या जो भगवान ऋषभदेव ने बताया, उनको उन्होंने प्रैक्टिकल करके सबको दिखाया। वर्धमान महावीर स्वामी हर प्रजाओं के साथ ऐसे गुल मिले हुए थे और हर जगह जाते थे। उनके 12 साल वो प्रधानमंत्री अवस्था में रहे उस प्रजातंत्र के, तात्कालीन गणतंत्र के। उन्होंने अहिंसक रूप से सारे उसको चलाया। अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत, अपरिग्रह अणुव्रत। अनर्थ दंड जो व्रत होता है उसमें पृथ्वी को बिना प्रयोजन नहीं खोदना, जल को नहीं बहाना, वायु को नहीं बहाना, पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु, वनस्पति को तोड़ मरोड़ नहीं करना, जरूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को व्यर्थ में उसको खराब नहीं करना है। भगवान महावीर स्वामी ने इस बात को कानून बनाया और कई शास्त्रों में इनका नियम है। जो हमारे जो न्याय शास्त्र है, दंड नीति है और संविधान है,
वो भगवान महावीर स्वामी अपने प्रजातंत्र में उसका प्रयोग करते थे। वही जो सत्य अपरिहार्य धम्मा, जो 7 अपरिहार्य धर्म हैं, उसके साथ ही अनेक कानून उन्होंने बनाया था। उसको जैसे वैसे ही भगवान बुद्ध ने अपने संघ के लिए अप्लाई किया, और ये सारे चीज़ें बौद्ध ग्रंथों में बहुत सुंदर तरीके से वर्णन है, जैन ग्रंथों में भी वर्णन है, हमें उसको देखना चाहिए। अब जो वैशाली वासुकुंड में भगवान महावीर स्वामी का जो मंदिर बना है, और उसमें जो है उसमें भी सांसद बनाए हैं, कोई राशि लोग रखे, बहुत सारे सांसद बने, और लोग भी सांसद बनना चाहिए, वहाँ का अनुभव करना चाहिए कैसे प्रजातंत्र था, भगवान महावीर स्वामी ने किस तरीके से उसको चलाया। 6 साल में उन्होंने बेसिक चीज़ें सही किया, और 6 साल में और भी बहुत सुंदर करके 12 साल तक उन्होंने उस प्रजातंत्र के ऊपर राज किया, और वो हर एक प्रजाओं के लिए ऐसे एक सा नियम बनाया, उसमें ऊंच नीच का कोई नहीं था। कर्म से वो लोग सारे ऊंचे हो जाते थे, अपने पुरुषार्थ से बड़े हो जाते थे। प्रजा का अर्थ आत्मा है, तंत्र का अर्थ अनुशासन। आत्मा, आत्मा के लिए आत्मा के द्वारा किया जाने वाला अनुशासन प्रजातंत्र है। हम सभी प्रत्येक जन भगवान महावीर स्वामी के उस मंदिरों को बड़ा बनाना चाहिए। उसमें अभी जो मानस्तंभ बन गया है और मंदिर बन गया है, अब वहाँ पर विशेष रूप से सहस्त्रकूट जिनालय बन रहा है, और एक 30-24 जिनालय बन रहा है। हम लोग सब लोग उसको सहयोग देना चाहिए, उस प्रजातंत्र का अनुभव करना चाहिए। इसी को डेमोक्रेसी इज द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, इसका शुरुआत जो भगवान महावीर स्वामी ने बनाया। प्रजा अपने आप को राजा समझते थे, प्रजा के द्वारा, आत्मा के द्वारा आत्मा का अनुशासन स्वयं के लिए, और स्वयं के द्वारा स्वयं से चलाया जाने वाला जो प्रजातंत्र है, उसी को डेमोक्रेसी इज द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल करके हम लोग अब समझते हैं। महानुभाव, ये सब हम वैशाली में जा करके देखना चाहिए। हमें वहाँ के पुण्य वर्गणाओं को अपने साथ जोड़ करके अपना भी उन्नति करना चाहिए। यही मेरा मंगल आशीर्वाद है।